एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बीस्ट दिखाए जाते हैं जो किसी बंदे से बच के भाग रहे होते हैं। भागते भागते वे सारे बीस्ट जंगल के बीच में आके रुकते हैं, जहाँ पे वो बीस्ट देखते हैं कि वो बंदा आखिर है कहाँ। उसके बाद उनमें से जो एक बीस्ट होता है वो उस बंदे की लोकेशन को पहचान जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ से वह बंदा निकल कर आता है और उन पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से दो बीस्ट घायल हो जाते हैं और एक बीस्ट वहीं पर मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा और कोई नहीं, हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर लिंग डोंग होता है। जिसके बाद वह दोनों बीस्ट लिंग डोंग पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिंग डोंग उन सभी अटैक से बचते हुए उन पर काउंटर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि वो बीस्ट लिंग डोंग की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद लिंग डोंग उन दो बीस्ट में से एक को अपनी थंडर पावर से मार देता है। इसके बाद बचा हुआ आखिरी बीस्ट लिंग डोंग पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस कर देता है, जिससे लिंग डोंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और लिंग डोंग उस बीस्ट को थंडर पंच से मार देता है। जिसके बाद हमें पीछे एक और बीस्ट दिखाया जाता है जो लिंग डोंग की पावर देखकर वहाँ से भागने लगता है। उसी समय लिंग डोंग का पेट साओ यान आ जाता है और वो उस बीस्ट को मारने लगता है, जिस पर लिंग डोंग कहता है कि इस बीस्ट को तुम मार लो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लिंग डोंग ने थंडर बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है। तभी वहाँ लिंग डोंग की गिलहरी दोस्त आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम ग्रेट सन थंडर बॉडी का कल्टीवेशन करते तो तुम्हें एक भी चोट नहीं आती। तभी लिंग डोंग सामने बिजलियों के बादलों को देखता है और कहता है कि शायद अब वो समय आ गया है जब मुझे द ग्रेट सन थंडर बॉडी को कल्टीवेट करना होगा। जिसके बाद लिंग डोंग और गिलहरी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसका पेट शाओयान वहीं उस बीस्ट का शिकार कर रहा होता है। फिर हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ की चोटी की तरफ आ गया होता है और उस पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद लिंग डोंग कहता है कि मैं यहीं पर द ग्रेट थंडर को कल्टीवेट करूँगा। जिसके बाद लिंग डोंग वहाँ की सारी बिजली को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे वहाँ की सारी बिजली उसके ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखकर वह गिलहरी एक पत्थर के पीछे छिप जाती है और लिंग डोंग उस बिजली को अब्जॉर्व करने लगता है। तभी लिंग डोंग नीचे गिर जाता है, बट वह हार नहीं मानता और वो वापस से बैठ जाता है, कल्टीवेट करने लग जाता है। जिसके बाद वह सारी बिजली अब्जॉर्व कर लेता है। जिसके बाद लिंग डोंग लेट जाता है। यह देखकर गिलहरी सोच रही होती है कि कहीं यह मर तो नहीं गया। जिसके बाद वह गिलहरी उसे चेक करती है। तभी लिंग डोंग खड़ा हो जाता है, जिससे गिलहरी पीछे जाकर गिरती है। फिर लिंग डोंग खड़ा होकर उस पावर को यूज़ करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। जिस पर गिलहरी कहती है कि तुम्हें इस पावर को सीखने में कुछ समय लगेगा। तभी लिंग डोंग नोटिस करता है कि उसका पेट शाओयान वहाँ नहीं है। तभी लिंग डोंग को जंगल से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, तो लिंग डोंग गिलहरी के साथ उधर जाने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन जंगल में आता है, जहाँ पर कुछ लोग लिंग डोंग के पेट शाओयान को पकड़ना चाहते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं। जिस पर शाओयान काफ़ी बंदों को तो हरा देता है, लेकिन तभी वे सब उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी कुछ नाइफ जंगल की तरफ से आते हैं और वो शाओयान को आज़ाद करा देते हैं और वो नाइफ फेंकने वाला बंदा और कोई नहीं, लिंग डोंग ही होता है। और तभी वो वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त पर अटैक करो। यह सुनकर उनका बॉस कहता है, ओह तो तुम हो इसके ओनर, तो मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। तुम मुझे यह अपना पेट दो और मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन लिंग डोंग बड़े एटीट्यूड से कहता है नहीं। जिस पर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंकल उसे शांत कराते हैं और वो खुद लिंग डोंग से बात करने आगे जाते हैं, लेकिन लिंग डोंग उन्हें भी मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जिस पर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को लिंग डोंग को मारने के लिए भेजता है, लेकिन लिंग डोंग सभी को आसानी से हरा देता है। फिर वह लड़का खुद लिंग डोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंग डोंग उसे एक ही अटैक से हरा देता है और उसके वेपन को अपने हाथ में लेकर
उस वेपन की तारीफ़ करने लगता है और वह उस हथियार को रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है